where the shadows play. The wind hums songs at the break of day. तो मेरी सोसाइटी में गणपति बप्पा विराजमान है, यानी कि सन सिटी का राजा। तो आज हम लोग का विंग का आरती है, यानी कि आज ए विंग का आरती है। तो जितने 9 दिन स्थापित रहते हैं तो हम लोग के 2-2 दिन आते हैं, यानी कि 5 हम लोग का विंग है। तो आज हम लोग की आरती है, तो हम लोग को आज अपने विंग के लिए सब लोग वो पहन के जा रहे हैं साड़ी, और भी बंधेज साड़ी आज पहनना है। तो मैं कुछ ऐसा पहनने वाली हूँ। मेरे पास ये बंधेज की साड़ी है और ये मैं ये पहनने वाली हूँ। ये मेरा इसका ब्लाउज है और ये मेरा ये कंगन है, यानी कि वो लाख की है। तो उसके लिए तो अब प्रॉपर थोड़ा सा तो श्रृंगार चाहिए ही होता है। मेरे झुमके हैं तो ये सारे हैं, तो मैं ये पहनूंगी, एक कंगन पहनूंगी और ये साड़ी है, ब्लाउज है, पेटीकोट है। तो मैं ये पहन के जाने वाली हूँ। आज आरती में वैसे ही रेडी होके जाने वाली हूँ। आप लोग को बता रही हूँ कि मैं मेकअप के लिए मैं क्या यूज करती हूँ और डेली मैं क्रीम कौन सा यूज करती हूँ। तो ये है सीरम है, तो ये सीरम यूज करते हैं। और डेली क्रीम का ये मेरा है। और ये आई क्रीम है, जो आँख के जो नीचे हो जाते हैं डार्क सर्कल हो जाते हैं उसके हैं। क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लैपटॉप और मोबाइल पे करते हैं तो उस कारण से एडिट बैग करते हैं, तो उससे हम लोग का ब्लैक हो जाता है। और बस डेली हम क्रीम में यही यूज करते हैं। और अब मेकअप की बारी आई, तो मेकअप की बारी है तो मैं ज़्यादा कुछ मेकअप नहीं लगाती हूँ। सिर्फ फेस पाउडर लगाती हूँ, क्रीम लगा लिए, फेस पाउडर लगा लिए। और मुझे मस्करा बहुत पसंद है तो मस्करा लगाती हूँ। आईलाइनर बहुत कम यूज करती हूँ, कभी कभी यूज करती हूँ, क्योंकि मेरे जो पलक है मेरा अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है भारी भारी सा लगने लगता है, तो मैं कम यूज करती हूँ। मस्करा में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं लिपस्टिक यूज करती हूँ, वो कलर बार की यूज करती हूँ, जो मैट में ये वाली लिपस्टिक काफ़ी अच्छे होते हैं। ये इसमें इस तरह का मिल जाते हैं और ये इस तरह के इसमें शार्पनर भी दिए हुए रहते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे रहते हैं। मेरी जब खत्म होता है, यानी कि डेट इसकी जब एक्सपायर हो जाती है, तो मैं दूसरा लेती हूँ। तो मैं अपना कलर का ये नंबर याद करके रखी रहती हूँ कि हमें कौन कलर चाहिए होता है। तो मैं कलर बार का यूज करती हूँ डेली में। डेली माने कि जैसे डेली कुछ हरदम जैसे होता है ना ज़्यादा लगाना, तो हम ये यूज करते हैं। तो ये हम यूज करते हैं। और फिर लक्मे का हम एक लिपस्टिक रखते हैं, ये वाली, ये चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट है, जो काफ़ी अच्छे रहते हैं। थोड़ा सा कॉस्टली आते हैं, लेकिन हम कम यूज करते हैं, तो हम थोड़ा सा कम रखते हैं आइटम अपने मेकअप के लिए। लेकिन हम रखते हैं तो थोड़ा सा यूनिक में जो होता है कि हम तो एक ही रखें, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि फेस की स्किन की बात होती है, तो हम लोग अच्छा ही ब्रांड का यूज करना चाहिए हम लोग को। तो इसलिए हम ये यूज करते हैं, बस ज़्यादा हम नहीं रखते हैं। और एक लैक्मे का ही है, ये डार्क है, एक थोड़ा सा रेड पे है दो। और फिर ये तो ये भी है, इसका कलर बार का ही है, लिप लाइनर है। तो ये सब हम डेट देख के हम खरीदते हैं, एक्सपायर डेट देख के खरीदते हैं। और ये है मेकअप रिमूवर, यानी कि लैक्मे का ही हम मेकअप रिमूवर खरीदते हैं। और इस तरह के कॉटन हम यूज करते हैं, तो अच्छा लगता है। और थोड़ा सा अपना मेकअप इससे तुरंत रिमूव हो जाता है, अच्छा होता है। तो हम लोग कम यूज करते हैं मेकअप, हम बहुत कम सामान रखते हैं मेकअप के लिए। बस यही सब था मेरा मेकअप का। और मैं अब जा रही हूँ रेडी होने गणपति बप्पा का आरती में जाने के लिए। तो मैं देखिए मैं तैयार होती हूँ कैसे। तो हम यहाँ रेडी हो गए हैं और मेरी आरती की थाल भी तैयार है और हम जा रहे हैं अब मंदिर। तो ये शाम का टाइम था। अब मेरा सुबह से मैं ये काम आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे सुबह से मैं बिजी अपने आप को रखती हूँ। तो आज हम बना रहे हैं अरवी की पत्ते की सब्जी। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आरती होम मेकर में आप लोग का स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और मेरे जैसा व्यस्त होंगे। तो ये हम चलिए कैसे बनाते हैं। ये तो काफ़ी इजी होता है बनाना, मेरे लिए तो काफ़ी इजी होता है। और मेरे मेथड से आप बनाएंगे तो आपको सही में आपको इजी लगेगा। और मैं पहले एक और बता चुकी हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ अरवी की पत्ते की सब्जी। तो आज मैं दूसरे मेथड से आपको बनाऊंगी। तो मैं पहले क्या की थी, 4 से 5 घंटा पहले मैंने वो जो चावल होता है जो अनबॉयल होता है उसको मैंने फूलने के लिए डाल दिए थे। वो आप अंदाज से भी डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा भी हो जाए तो आप उसको रख भी दे सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको डालें तो ज़्यादा हो गया तो मेरा बेकार सा चला जाएगा। तो उसको डाल दिए, फिर हम उसमें जो चावल होता है वो फूल गया, 4 से 5 घंटे में अच्छे से फूल जाता है। उसको हम पीस लेते हैं। तो उसमें हम
जैसे आपको जो मसाला आप अगर आपके पास आप सारे मसाले के पाउडर रखती हैं तो सही है, नहीं तो फिर उसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल सकती हैं और सारे मसाले ऐसे डाल सकती हैं। तो हम नहीं रखते हैं। तो हमने यहाँ लहसुन लिया था, आपने देखा होगा, लहसुन, जीरा और काली मिर्च ये सब हम साथ में चावल के साथ में ही हमने पीस दिया था मिक्सी में। और उसमें फिर नमक अनुसार, स्वाद के अनुसार नमक भी डाल दिए। और हम एक एक पत्ता, आप देखिए अच्छे से बारीकी से आप देखिए कैसे मैं बना रही हूँ, आपको सच्ची में मैं बता रही हूँ, आपको बहुत ईजी लगेगा। जिसको खाना भी नहीं बनाने आता हो वो भी बना सकता है इस तरह से देख के। तो इस तरह से हम सारे पत्ते को हम इस तरह से लपेट लेंगे। और हम यहाँ 3-3 पत्ते के लेकर वो हम लपेट रहे हैं। चावल के जो आटा है उससे हम ऐसे करके और हम इसको, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में मेरे लेकर आ गए थे, तो मैं बड़ा यहाँ पे जो है ढक्कन है, कहने का मतलब जो भेपर जो निकलते हैं ना पतले पतले सा चलने वाला, वो वाली है। तो मैं बड़ा बर्तन ली, क्योंकि वो छोटा में आता नहीं, जो ज़्यादा हो गया था। तो मैं सोची कि चलो इसमें मैं करती हूँ। अपना दिमाग लगाते हैं ना कि मैं जल्दी कैसे बनेगा, हम तो गृहिणी होते हैं तो ऐसे ऐसे जुगाड़ लगाते ही रहते हैं। तो ये जुगाड़ू हो गया यहाँ पे। तो इसे छोटा वाला में आ नहीं रहा था और मुझे वो 2 बार करके बनाना पड़ता, तो इसलिए मैंने एक ही बार वो करके सारे को मैं बड़े वाले में रख दी हूँ। तो मैं सब लपेट दी। और मसाले में मैं बता रही हूँ, मैं पीसी काली मिर्च, जीरा और लहसुन और फिर धनिया पाउडर और फिर मिर्चा पाउडर और हल्दी आप उसमें डाल के मिक्स करके वैसे लपेट दें। और फिर यहाँ भेपर पे आप पानी बॉयल हो जाए तो ऊपर इस तरह से रखें। तो एक बार इसकी पिछली वाले वीडियो में मैंने बताया था पानी में बॉयल करके, उस तरह से मैं बताया। तो आज मैं ये भेपर पे कैसे सीनते हैं इसको, स्टीम यानी कि स्टीम पे कैसे बनते हैं, तो उस तरह से मैं बताई हूँ आज। और दोनों मेथड ही काफ़ी ईजी हैं, बहुत ईजी है। वो उस तरह से वो पक गया, फिर उसके बाद हम निकाल लिए। उसके बाद ठंडा हो जाने के बाद इसको हम काट लेंगे पीसेस। और जो चावल का जो आटा जो हम बनाए थे ना, अगर बच जाए, अगर नहीं बचा हो तो आप ऐसे भी इसको मसाले देकर भी भूंज ले सकते हैं। और हम ये बना रहे थे चावल दाल, और सिर्फ ये सूखा सब्जी में बना रही हूँ। रस वाले भी सब्जी बनते हैं, जूसी वाले भी बनते हैं, तो मैं आज सूखा सब्जी बना रही हूँ। चावल और दाल इस पे खाने के लिए, यानी कि लंच का है, लंच का टाइम का है। तो इस तरह से मैं चावल थोड़ा थोड़ा लपेटी। मैं क्यों डीप फ्राई नहीं की हूँ, डीप फ्राई करने में ना वो हम लोग तेल ज़्यादा खा लेते हैं, यानी कि तो तेल से तो हमें तो बचना ही चाहिए होता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा तेल दे के वहाँ पे भूंज लिए हैं। और इसमें फिर ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा सूखा मसाला हम दे देंगे, सूखा देंगे, ताकि क्योंकि वो तो पक गया है, उसको सिर्फ वो कुरकुरा होना है। तो हम जो चावल बचा था उसमें थोड़ा थोड़ा करके मैंने भूंज लिया और मेरा वो लंच हो गया। अब मैं लग गई अपने किचन में। आज मुझे रात में ही मैंने सोच लिया था कि मुझे किचन में डीप क्लीन करना है, यानी कि मैं कुछ दिन पहले ही अपना जो जार जिस तरफ रखते हैं जार, उसको मैंने डीप क्लीन किया था। और जो मेरे सब बर्तन है उस तरफ मैं उस दिन नहीं किया था, क्योंकि एक दिन आप करोगे ना तो थक जाओगे। तो आप पार्ट बाय पार्ट ऐसे करेंगे ना आप काम, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। आपको लगा कि हमको मेहनत भी नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह से हम देखिए मैं किस तरह से साफ कर रही हूँ अपने किचन को। और ये जो मैं आज सिर्फ सोची हूँ कि जितने बर्तन जो रखाते हैं ना वो सभी वार्डरोब मुझे साफ करना है। तो मैं पहले क्या करती हूँ कि सारे जितने बर्तन होते हैं मैं सबको निकाल लेती हूँ वहाँ से। और वो जाली वाला जो होता है उसमें प्लेट होता है वो मेरे बाहर आ जाते हैं, तो मैं सब में निकाल ली हूँ। और इसको मैं पानी से बहुत देर, हम तो ऐसे धोते हैं जैसे मगसी से पानी दे देकर हम फिर झाड़ू से बाहर देते हैं, क्योंकि वो ऐसे आप जब साफ करोगे यहाँ ना तो लगता है कि वो अच्छे से निकल नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैंने फिर इसको सब जितने जो ट्रे थे इसके सारे बर्तन रखने वाले को, तो मैं सब अच्छे से धोकर मैंने दिन भर धूप में छोड़ दी थी कि अच्छे से सूख जाए। फिर उसको मैं इसमें रख दूंगी, सेट कर दूंगी। और तब तक मैं किचन साफ कर ली। उसके बाद साफ करने के बाद मैंने पूरी दिन इस तरह से छोड़ दी हूँ कि वो सूख जाए, अंदर हवा चला जाए तो पूरा अंदर से सब सूख जाएगा। क्योंकि हमारे किचन या कहीं सभी के किचन में मुझे लगता है कॉकरोच होता ही है। तो आप जब भी किचन को आप डीप क्लीन करना है तो आप पहले दवा या कुछ दे दें कॉकरोच का, और आप उसके बाद किचन साफ करें। तो अब मैं किचन को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। तो आप देखिए कितने अच्छे से मैं
ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। तो आप इस तरह का जो बास्केट होते हैं तो आप यूज करेंगे ना ये सब बर्तन वाले जो रखने में, तो आपको इजी हो जाता है। मैंने कि वो मुझे पता हो जाता है कि हाँ, और यहाँ पे ये चीज़ रखा हुआ है, और वो क्या होता है कि वो स्टेबल अच्छे से रहते हैं बर्तन, यानी कि हम ग्लास रखें तो कटोरी रखें तो वो सब स्टेबल रहते हैं। और ये मेरा रेंटर का किचन है, तो ये मेरे जो देख रहे हैं ना, इसमें मैं जो रखी जो थाल और प्लेट रखने वाला, ये इसमें बना हुआ नहीं था, तो मैं बाहर से खरीदी हूँ इसे। और क्योंकि मैं थाली रखने में बनता ही नहीं था, मैं कैसे रखूं, कैसे, इसमें दिया ही नहीं था। तो रेंटर किचन है तो हम लोग अपना तो जुगाड़ लगाते ही रहते हैं, तो वो मैं उसा खरीदी थी। और ये जो डलिया आप देख रहे हैं ना, ये मैं फ्रिज के लिए खरीदी थी। तो मेरे फ्रिज में मुझे बहुत यूजलेस लगा ये डलिया, कि यूजलेस है, लेकिन ये था कि हाँ, ये छोटा भी हो जाता था और ये बड़ा भी हो जाता है, ये चीज़ इसमें बेनिफिट था। तो मैं फ्रिज में मुझे मज़ा नहीं आया यूज करने में, मैं अपना बता रही हूँ। अब आप लोग यूज करते होंगे तो अच्छा लगता होगा, मुझे नहीं मज़ा आया इसे यूज करने में। तो मैं यहाँ इसको भी इसमें रख दी हूँ ऑर्गेनाइज करने में। और जो ये ट्रे देख रहे हैं ना, ये मिठाई का डब्बा है, तो काफ़ी हार्ड है, यानी कि प्लास्टिक का है, तो मुझे ट्रे जैसा ही लग रहा है। तो मैं इसमें सारे जो कप थे मैं उसमें सेट करके रख दी हूँ कि चलो वो अच्छे से रहेंगे, एक जगह रहेंगे। तो ऐसे सामान आते हैं तो हम लोग यूज कर लेते हैं, ऐसे वो तो फेंक देना या कुछ भी इस तरह से, तो हार्ड लगा, ट्रे जैसा लगा, तो मुझे वो मैं यूज कर ली। और मैं ये सब सारे जो बास्केट है मैं ये सब यूज करूँगी। ये सारे में मैं लंच बॉक्सेस हूँ, कटोरी हूँ, ग्लास में सारे कुछ इस तरह से हम रखते हैं, तो अच्छे से स्टेबल रहते हैं वो बर्तन, यानी कि इधर उधर गिरते नहीं हैं एक दूसरे के, ऐसे जैसे आप कैसे खाली रखोगे ना, तो इस तरह से बना हुआ है ना, तो ये थोड़ा सा वो होती है। तो हम इस तरह से रख देंगे, सारी ऑर्गेनाइज कर देंगे, तो काफ़ी अच्छी लगेंगी और आपको भी अच्छा लगेगा। किचन ऑर्गेनाइज रहेगा, ये किचन का जो वार्डरोब होते हैं ऑर्गेनाइज रहेंगी। और यहाँ पे मैं जितनी सारी वो लंच बॉक्स है बच्चे के, सिर्फ बच्चा का यहाँ पे लंच बॉक्स ही है, एक तरफ मेरे वो बड़े वाले लेकिन हस्बैंड का होगा और वो सब बच्चे का है, तो उसमें सिर्फ एक सेक्शन में मैंने बनाई हूँ कि हाँ, इसमें वो लंच ही बॉक्स रहेगा। ये पर में लंच बॉक्स के ढक्कन है, कुछ प्लेटें सब इस तरह से, वो आप बास्केट यूज करेंगे तो अच्छे से आपको ऑर्गेनाइज रहेंगे सारे किचन में। और इसमें मैंने भी थाली प्लेटें सबको मैं अरेंज कर दी हूँ। The shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, patterns leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truths as they flow down. There's तो यहाँ पे बर्तन सारे लगभग ऑर्गेनाइज हो गए हैं, सब प्लेटेड ग्लासेस, कटोरियाँ,
जितने सारे थे पैन कढ़ाई जितने सबको मैं यहाँ पे अरेंज कर दी हूँ। लंच बॉक्सेस जो बड़े बड़े होते हैं वो भी, और सब तो यूज में भी बच्चे भी लेके गए हैं सबके, तो वो सब यहाँ पे अरेंज कर दी हूँ और काफ़ी अच्छा लगने लगता है। आप किचन जैसे साफ करोगे ना और फिर आपको यूज करने में भी मज़ा आ जाता है। इस तरह से आप ऑर्गेनाइज करके देखेंगे ना तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ कितना मज़ा आ रहा है मुझे। तो हम इस तरह से जब कर लेते हैं तो अच्छा लगता है। तो आप भी इस तरह से किया कीजिए और ज़्यादा एफर्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं कि हमको महंगे ही हमको वो बास्केट लाना है। हम सस्ते पे डी मार्ट में तो काफ़ी सस्ते मिलते हैं। तो आप कैसे भी घर पे भी हो उस तरह से भी ऐसे भी आप यूज कर लें तो अच्छा लगेगा। अब मेरा यहाँ चमचे और जितनी जो छुलनी कलछुल हैं जितने सब कुछ है वो सब मैं इसमें रख दे रही हूँ। और मैं कुछ तो थोड़ा सा काउंटर टॉप पे भी रखती हूँ। जो रेगुलर वे में यूज करते हैं वो काउंटर टॉप पे ही रहता है। और सब इसमें जितने हैं चाकू जब जितने सारे ये सब जो आए हैं इसमें सारे। और ये देख रहे हैं ना ये मेरे ठेकुआ बनने वाला है, यानी आप लोग जानते होंगे जो बिहार से होंगे वो ठेकुआ बनने। और पता है ये जो ठेकुआ बनने वाला जो लकड़ी का है मेरा कितना पुराना है। मेरे मम्मी को यानी कि मिला था शादी में मेरे, तो मैं मम्मी से मांग के लेके आई। और ये मेरा आरती का थाली है। तो ये मेरा सोसाइटी मुझे जाना था तो मुझे आरती की थाली को मैं तैयार की थी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और हम वहाँ गए गणेश बप्पा के पास पूजा वूजा सब कुछ किए। हम लोग ग्रुप फोटो भी शूट करवाए, फिर हम लोग गरबा किए। और गरबा का जो म्यूजिक था वो मैंने नहीं डाला क्योंकि वो कॉपीराइट आ जाता है, तो इस कारण से हम नहीं डाले गरबा का। हमको मन कर रहा था कि मैं डाल लूँ अपना वीडियो में, लेकिन हम कॉपीराइट के कारण नहीं डाल पाए। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और हम आशा करते हैं कि आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो हम फिर मिलेंगे अगले से इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके आएंगे फ्रेंड्स। तो हम चलते हैं। ओके एंड थैंक यू एंड बाय बाय फ्रेंड्स।